एक बार की बात है, एक छोटे से शांतिपूर्ण गांव में आदि नाम का एक युवा लड़का रहता था। आदि हमेशा गलत काम करने के लिए जाना जाता था। वह अपने खिलौनों को पूरे घर में बिखरा हुआ छोड़ देता था, अपना होमवर्क करना भूल जाता था और यहाँ तक कि जब उसकी माँ नहीं देखती थी तो रसोई से कुकीज भी चुरा लेता था। गांव में सभी लोग उसे संकटमोचक आदि कहते थे। एक धूप भरी सुबह जब आदि पिछवाड़े में खेल रहा था, उसने कुछ ऊंची झाड़ियों के पीछे छिपे एक छोटे उपेक्षित बगीचे को देखा। बगीचा रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ था, लेकिन वे मुरझा रहे थे और घास-फूस से ढके हुए थे। आदि ने जांच करने का फैसला किया और अपनी शरारती भावना से फूलों को तोड़ना और पौधों को कुचलना शुरू कर दिया। जब वह बगीचे में अराजकता फैला रहा था, श्रीमती विलो नाम की एक बुजुर्ग महिला, जो अपनी बुद्धि और दयालुता के लिए जानी जाती थी, प्रकट हुई। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर गर्मजोशी भरी मुस्कान थी। आदि, उसने धीरे से कहा, सुंदर बगीचे को नुकसान पहुंचाना अच्छा नहीं है। हर जीवित चीज सम्मान और देखभाल की हकदार है। आदि ने कंधे उचकाए और जवाब दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है मिसेज विलो? ये सिर्फ एक बगीचा है। श्रीमती विलो ने धीरे से हंसते हुए कहा, लेकिन ये बगीचा बहुत खास है आदि। इसमें आपको एक महत्वपूर्ण सबक सिखाने की शक्ति है। आदि ने उत्सुकतावश भौहें ऊपर उठाई। एक सबक? कैसा सबक? श्रीमती विलो ने आदि को बगीचे के जादू के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि उद्यान लोगों द्वारा अपने जीवन में चुने गए विकल्पों को दर्शाता है। यदि वे दया और देखभाल दिखाएं, तो बगीचा जीवंत फूलों से लहलहा उठेगा। लेकिन अगर वे मतलबी और लापरवाह होते, तो बगीचा सूख जाता और नष्ट हो जाता। आदि अभी भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था। उसने मिसेज विलो के शब्दों का परीक्षण करने का फैसला किया। उसने सावधानीपूर्वक कुछ फूल लगाए और उन्हें पानी दिया, और समय के साथ वे शानदार ढंग से खिलने लगे। आदि इस परिवर्तन से आश्चर्यचकित रह गया और उसने बगीचे की बेहतर देखभाल करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, आदि ने खुद को बगीचे में अधिक समय बिताया। उसने जादू के बगीचे से जो सबक सीखा था, उसे अपने जीवन में लागू करना शुरू कर दिया। उसने अपने खिलौने उठाना शुरू कर दिया, अपना होमवर्क लगन से करना शुरू कर दिया और बिना पूछे कुकीज लेना बंद कर दिया। आदि जितना अधिक बगीचे और खुद का ख्याल रखता था, सब कुछ उतना ही सुंदर हो जाता था। गांव ने आदि में बदलाव देखा और उसे संकटमोचक आदि कहने के बजाय उन्होंने उसे दयालु आदि कहना शुरू कर दिया। एक दिन जब आदि बगीचे की देखभाल कर रहा था, उसने देखा कि श्रीमती विलो उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। आप देखते हैं आदि, उसने कहा, जब आप दुनिया के साथ दयालुता और देखभाल के साथ व्यवहार करते हैं, तो यह इस बगीचे की तरह खिलता है। आदि ने सिर हिलाया, उसका दिल खुशी और कृतज्ञता से भर गया। उस दिन के बाद से वो एक दयालु और देखभाल करने वाला लड़का बना रहा, और उसने जादुई बगीचे और बुद्धिमान श्रीमती विलो से जो मूल्यवान सबक सीखा था, उसे हमेशा याद रखता था। और इसलिए छोटे से गांव में आदि के जादुई बगीचे में फूलों की तरह दयालुता और देखभाल खिली, जिसने सभी बच्चों को सिखाया कि वे जीवन में जो विकल्प चुनते हैं, वे वास्तव में दुनिया को और अधिक सुंदर जगह बना सकते हैं।